हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम आपको जीएस और जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो नोट करते चलिए। तो वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था, तो वो क्या है? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? जो 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा थी, तो उस यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? इसमें डबल लिखा हुआ है, तो उसका नाम था दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ये कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खां को। याद रखना है आप लोगों को कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ये अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वन लाइनर हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो वंदे मातरम गीत लिखा गया है, इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा भारतीय था जो स्वतंत्र भारत का पहला क्या था? गवर्नर जनरल। तो वो था राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो सबसे पहले ये किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये किसने कहा? तो ये कहा था सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा किसकी रचना है? जो शाहनामा है ये किसकी रचना है? ये फिरदौसी की। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना के श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय बताना है कि किसको जाता है। तो ये जाता है अकबर को। किसको? अकबर को। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? सदन के दो अंग थे, तीन थे, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति। तो उसमें जो राज्यसभा थी वो कैसा सदन था? स्थायी सदन था। और जो लोकसभा था वो कैसा था? अस्थायी। तो राज्यसभा को यही पूछा गया है कि स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। तो इसमें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये कैसा सदन है? स्थायी सदन। तो आपको याद करना है ये भी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन नहीं कैसे दिए जा सकते हैं? संविधान में संशोधन कैसे दिए जा सकते हैं? इसमें ये हटा दीजिए। कैसे दिए जा सकते हैं? तो ये दिए जाते हैं जनमत संग्रह से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था कब? भारत देश में सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, ये कब किया गया था? ये किया गया था 1962 में। राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? 1962 में। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत का संविधान है इसको कब अंगीकृत किया गया था? भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना को ग्रहण किया है? जो हमारे मूल अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये यूएसए से।
अगला क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है। यदि राष्ट्रपति का पद क्या है, खाली है, तो उसे कितनी अवधि, कितने समय के अंदर भरना आवश्यक होता है, तो ये होता है 6 महीने के अंदर उसे क्या करना चाहिए, भर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो क्या कहता है, जम्मू और कश्मीर इनको क्या कहता है, एक विशेष दर्जा देता है, तो ये है 370। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ये होता है 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 वर्ष। अभी बताया था कि जो राज्यसभा है ये कैसा सदन है, तो ये अस्थायी है, और लोकसभा कैसा है, स्थायी। वो अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। जो भारत की प्रथम रेलगाड़ी चली थी उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी, ये की गई थी 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है। जो फोर्थ स्टेट पद है संदर्भित करता है, तो ये कहता है प्रेस को। किसको, प्रेस को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है। ये रिचर नहीं, यहाँ पर रिक्टर होना चाहिए। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है, ये मापा जाता है भूकंप की प्रबलता को। रिक्टर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिक्टर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा होती है वो सामान्यतः कैसे बनी है। ये कैसे बनी है, तो तलोच्चन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर वी कुरियन को। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है। तो ये जो रणथंभौर चीता शरण स्थल है ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो ये बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है तिब्बत में कैलाश पर्वत की पूर्वी ढाल से। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ, तिब्बत में कैलाश पर्वत की पूर्वी ढाल से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है। जो भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है वो कौन सा है, तो ये है उत्तरी रेलवे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है। तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है K2। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। ये किस राज्य में नहीं है, तो ये मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह यानी प्रतीक क्या है, तो ये रुपये है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेसम नियम से अभिप्राय क्या है। जो ग्रेसम का नियम है उससे अभिप्राय क्या है, तो इसका ग्रेसम का नियम क्या कहता है कि जो निकृष्ट मुद्रा होती है श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कर संघ के द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। कौन सा कर है जो संघ द्वारा क्या किया जाता है, लगाया जाता है, और राज्यों द्वारा उगाहा या विनियोजित किया जाता है,
तो वो है स्टाम्प शुल्क। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो ये है 56 कंपनियां। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य की किस पहलू से संबंधित है? तेजड़िया और मंदड़िया जो है वो वाणिज्य की किस पहलू से संबंधित है? तो यह स्टॉक मार्केट से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो कौन सा कर है? तो वो है आयकर। आयकर एक कैसा कर है, इसमें क्या होता है, कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? भारत में आर्थिक जो उदारीकरण है इसका आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला क्वेश्चन है कि निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो निफ्टी है ये किससे संबंधित है? तो ये NSE सूचकांक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है कि कौन सा देश है जो स्वर्ण का सबसे बड़ा क्या है, आयातक है? तो वो है भारत। आपको याद करना है, नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड करेंसी का क्या अर्थ होता है? तो जो हार्ड करेंसी का अर्थ होता है कि वह होता है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति क्या हो, मांग की अपेक्षा कम हो, तो क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? जो संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो वो 24 अक्टूबर 1945। तो फ्रेंड्स, ये जीके और जीएस के 14 क्वेश्चन थे जो आपने इस वीडियो में पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।